ओम नमो नारायण। जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम। सनातन धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो। समस्त सनातनी भाई बहनों को सादर प्रणाम। श्री गणेशाय नमः। ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः। वर्णानां मत्संघानां वृषाणां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। श्री गणेशाय नमः। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। सभी सनातनी भाई बहनों को गणेश भगवान बुद्धि और बल प्रदान करें और हम सभी भाई बहनों को सनातन धर्म के उत्थान और अपने सभी सनातनी भाई बहनों को एक मंच पर लाने की शक्ति प्रदान करें। आप सभी का सनातनी मंच में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। जो भी भाई बहन ऑनलाइन हैं, मेरे साथ लाइव में शामिल होकर कमेंट के द्वारा जय श्री राम, हर हर महादेव का उद्घोष करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राम बाम दिसि जानकी लखन दाहिनी ओर, सकल ध्यान कल्याण में सुरतर तुलसी तोर। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। अपने सनातनी मंच फेसबुक परिवार के द्वारा हमारे सभी माननीय आदरणीय सनातनी भाई बहन, बेटियां, बच्चे, सभी का इस मंच के द्वारा बहुत बहुत स्वागत। अपना सनातनी मंच सनातन धर्म को समर्पित है और इस मंच के द्वारा मैं आप सभी भाई बहनों से, सभी सनातनी जनों से सनातन धर्म के लिए, केवल सनातन धर्म के लिए ही मैं आप सभी से संपर्क करता हूं और मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है आप सभी मेरे इन विचारों से सहमत होंगे और सनातन धर्म पुरातन धर्म है। जब से सृष्टि का निर्माण हुआ और सृष्टि के निर्माण होने के बाद सनातन धर्म का उदय हुआ और पृथ्वी पर सनातनी विचारधारा के लोग अपने विचारों के द्वारा अपने सभी सनातनियों को अपने साथ सनातन के प्रति समर्पित रहे और हमारे सनातन धर्म के लिए हमारे बहुत सनातनियों ने धर्म रक्षा के लिए
अपना सर्वस्व न्यौछावर भी कर दिया, क्योंकि धर्म प्रधान है। धर्म प्रधान होते हुए हम अपने धर्म को सबसे पहले महत्व देते हैं, और हमारे जो जीवन में 4 चीजें परम आवश्यक हैं: अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। अर्थ के द्वारा हम अपने इस जीवन चक्र को चलाने के लिए, अपने परिवार को पालने के लिए हम अर्थोपार्जन करते हैं, और इसके द्वारा अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। इसलिए जीवन जीने के लिए हमें धन की आवश्यकता होती है, और धर्म हम सभी का मुख्य अंग है। इसलिए हम सभी अपने धर्म को धारण करते हुए, सही आचरण करते हुए अपने सद्विचारों के द्वारा आगे बढ़ते हैं। और काम जो है वो 2 प्रकार से होते हैं, और एक काम कामना से उत्पन्न होता है। तो काम में 2 प्रकार के काम हम करते हैं, एक निष्काम और एक सकाम। निष्काम भाव से कर्म करते हुए हम अपने लक्ष्य को भी प्राप्त करते हैं, और अपने परमात्मा में भी समर्पित होते हैं। और जब हम निष्काम भाव से भक्ति करते हैं, तो उस भक्ति के द्वारा अपने योग क्षेम की सारी जिम्मेदारी भगवान के हाथ में चली जाती है। तो भगवान ने गीता में कहा है कि जो सब प्रकार से सभी कर्मों को और अपने को पूर्ण रूप से हमें समर्पित करता है, योग क्षेम की जिम्मेदारी मैं स्वयं लेता हूँ। योग क्षेमम वाम्यहम्। तो हमारे इस भगवान को जब हम अपने समर्पित कर देते अपना संपूर्ण जीवन का चक्र, तो भगवान अपनी पूर्ण जिम्मेदारी के साथ हमें अब संभालते हैं, गिरते हुए को संभालते हैं। हमारे साथ बहादुर राम धुनिया जी हमारे इस मंच में शामिल हुए हैं। आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। सनातनी मंच में आपका बहुत बहुत स्वागत, और आप इसमें शामिल हुए इसके लिए हमें बड़ी खुशी हुई। और आप अपने द्वारा अपनों को सनातन धर्म के लिए प्रेरित करें। हमें विश्वास है कि आपके हृदय में सनातनी विचारधारा पूर्ण रूप से समाहित है। तो मैं आज अपनी एक चर्चा कर रहा था कि अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष है, जिसके द्वारा हमारा जीवन का चक्र चलता है। अर्थ उपार्जन के लिए हम बहुत सारे कर्म करते रहते हैं, और अपने परिवार को पालने के लिए, अपने को आगे बढ़ाने के लिए हमें धन की विशेष आवश्यकता होती है। इसके लिए हम अनेक कार्यों के द्वारा धन उपार्जन करते हैं। अब धनोपार्जन करना आवश्यक है, लेकिन सत्कर्म करते हुए धनोपार्जन करना बहुत ही आवश्यक है। हम सत्कर्म करते हुए, किसी का अहित न करते हुए, किसी को प्रताड़ित न करते हुए, और इस प्रकार से धनोपार्जन करें, और इस धनोपार्जन के द्वारा हम अपने जीवन चक्र को आगे बढ़ाएं। तो जब हम गलत कर्मों के द्वारा धन उपार्जन करते हैं, गलत कर्म ऐसे होते हैं जो सनातन विरोधी कर्म है,
उन्हें हम अधर्म कहते हैं। तो अधर्म से पैदा किया हुआ धन, अधर्म कार्य से पैदा किया हुआ धन बढ़ता तो है इस कलयुग में और जल्दी जल्दी बढ़ जाता है, लेकिन जब उसका विनाश होता है तो समूल विनाश हो जाता है। तो जो हमारे सनातनी है उनका प्रमुख लक्ष्य है कि हम अपने सत्कर्मों के द्वारा धनोपार्जन करें और धर्म को धारण करते हुए अपने सनातन धर्म को अपने हृदय में धारण करते हुए धर्म मार्ग से आगे चलते रहे। काम सकाम न करते हुए जब हम सकाम कर्म करते हैं जिसके साथ हमें पूर्ण रूप से कामना होती है, और एक प्रकार से भगवान के भक्त भी सकाम भक्त जो होते हैं वो भगवान से एक प्रकार से भक्ति के द्वारा जो मांगते हैं, जिनके हृदय में कामना होती है, जैसे बड़े बड़े तपस्वी हुए, बहुत लोगों ने तपस्याएं की, उसके पीछे उन्होंने वरदान मांगा। जब स्वयं वरदान मांगा तो वो सकाम भक्ति के द्वारा उन्हें वर प्राप्त हो गया। वर प्राप्त करना आसान है जब हम भगवान का उस विशेष प्रकार से पूजन अर्चन करते हैं। तो इसलिए मेरे कहने का मतलब ये है कि हम सकाम कर्म न करते हुए निष्काम कर्म करें। निष्काम कर्म योग भगवान ने गीता में निष्काम कर्म योग का विशेष महत्व दिया है। तो कर्म योग में जब हम सकाम कर्म करते हैं तो जीवन का चक्र तो हमारा चलता है, हमें जरूरत भर की जो भी जरूरत है वो हमारी कोई रुकती नहीं है, और उन जरूरतों के पूरा करते हुए हम अपने धर्म, अपने सत्कर्म के द्वारा अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। अगर भगवान को आपने अपनी जिम्मेदारी सौंप दी है तो भगवान आपकी जिम्मेदारी निश्चित ही संभालेंगे, लेकिन इसके पीछे पूर्ण रूप से भगवान के प्रति श्रद्धा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। जब तक श्रद्धा और विश्वास नहीं होगा तब तक आप अधूरे हैं। जैसे भक्त प्रहलाद ने को विश्वास हुआ, जो एक हिरण्याकश्यप दैत्य का पुत्र होते हुए भी जब उसे भगवान के प्रति पूर्ण रूप से उन्हें शक्ति का भान हुआ। प्रहलाद जी जब छोटे थे और बचपन की अवस्था में इधर उधर घूमते थे, तो एक दिन घूमते घूमते वो एक कुम्हार के घर जा पहुंचे, और कुम्हार के घर पहुंचने के बाद देखा तो कुम्हार ने अपना बर्तनों को जो है वो पकाने के लिए उनको लगा रही थी। उसी में उसने एक ऐसे बर्तन को रख दिया, एक घड़े को रख दिया जिसके अंदर बिल्ली के बच्चे बैठे हुए थे। अब वो रो रही थी कि हे राम, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, और बिल्ली के बच्चे अगर जल गए तो मैं इस पाप से मुझे प्रायश्चित से छुटकारा नहीं मिलेगा। तो प्रहलाद ने पूछा क्या हुआ? बोला ऐसी बात है, बिल्ली के बच्चे इसके बीच में चले गए और बर्तन को पकाने के लिए आग भी लग चुकी है। तो अगर राम रक्षा करेंगे तभी बिल्ली के बच्चे सुरक्षित रहेंगे। तो प्रहलाद जी ने कहा कि जब बर्तन को निकालना है हम रहेंगे सामने तभी निकालना। जिस समय बर्तन निकालने का समय आया प्रहलाद जी उपस्थित थे, और जैसे घड़े को निकाला गया और वो राम राम का सुमिरन करती रही,
और जैसे वो घड़ा निकाला गया, बिल्ली के बच्चे निकल करके भागे। प्रहलाद ने सोचा, ए राम की शक्ति बहुत ही विचित्र है। ऐसे राम की शक्ति जो आग में भी बच्चे बच गए, तो वास्तव में इसमें बहुत बड़ी शक्ति है। तभी से प्रहलाद को राम के प्रति विशेष विश्वास हो गया और राम का कीर्तन, राम नाम का सुमिरन करने लगे। जब वो राम नाम का सुमिरन कर रहे थे, तो हिरण्याकश्यप, जिसने सभी देवताओं को पराजित कर अपने को अजर अमर होने तक का वरदान प्राप्त कर लिया था, अजर अमर नहीं हो, पूर्ण रूप से वरदान नहीं मिला था, लेकिन उसने ऐसा वरदान ब्रह्मा जी से मांगा कि ब्रह्मा की बहुत बड़ी तपस्या की, और जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तो उन्होंने वर मांगने को बोला। तो उसने बोला, मुझे अमरता का वर दो, मैं अमर हो जाऊं। बोला, नहीं, मैं आपको अमरता का वरदान नहीं दे सकता, दूसरा वरदान मांगो। तो हिरण्याकश्यप ने वरदान मांगा था कि न मैं दिन में मरूं, न मैं रात में मरूं, न मैं मनुष्य से मरूं, न मैं पशु से मरूं, न मैं घर में मरूं, न बाहर मरूं, न मैं किसी हथियार से मरूं, न मैं जीवित से मरूं, न मैं मुर्दे से मरूं। तो अनेक प्रकार से वरदान मांगते हुए उसने अपने को सुरक्षित कर लिया था। और जब प्रहलाद में अटूट भक्ति कायम हुई, तो उन्होंने सोचा कि अब तो ये लड़का मेरा बिगड़ रहा है, भगवान विष्णु और राम से ही उनका नाम स्मरण कर रहा है, तो उसको विद्यालय में भेज दिया प्रहलाद जी को विद्या अध्ययन के लिए। प्रहलाद जी जब विद्या अध्ययन करने के लिए विद्यालय गए, तो वहां पर उन्होंने राम नाम का कीर्तन सभी बच्चों को सिखा दिया, और बच्चे स्कूल में राम राम का कीर्तन कर रहे थे। तो उनके गुरु ने देखा, उन्हें बोला, ये तो अनर्थ हो गया, जिसके हमारे राजा पूर्ण रूप से विरोधी हैं, ये उसी का नाम सुमिरन कर रहा है। अकेला नहीं, इसने तो पूरे हमारे बच्चों को बर्बाद कर दिया। सारे बच्चे बिगड़ गए, इसलिए इसको अब स्कूल के अंदर रखने से कोई फायदा नहीं होगा। तो जब वो हिरण्याकश्यप के पास पहुंचे, उन्हें बताया कि ऐसी सी बात है, इसने हमारे पास आपने भेजा था सुधारने के लिए, लेकिन ये तो बिगड़ा ही है, तो लेकिन पूरे बच्चों को बिगाड़ दिया। कहते, कमलापति की करे कल्पना, पढ़ना लिखना दूर है, पढ़ना लिखना दूर है। कमलापति की करे कल्पना, पढ़ना लिखना दूर है, और लड़का बिगड़ा आपका, इमा हमरा क्या कसूर है। और उसने बोला कि आपका लड़का बिगड़ चुका, तो ये बिगड़ा विद्यालय बिगड़ा, और बिगड़े सारे बालक हैं। तो ये तो बिगड़ गया, लेकिन सारे विद्यालय के सभी बच्चों को बिगाड़ दिया। तो हे राजन, मैं इसको नहीं संभाल सकता। तो हिरण्याकश्यप ने समझाया कि बेटे, तू मेरे शत्रु का नाम सुमिरन कर रहा है, इसका नाम सुमिरन करना छोड़ दे। ने बोला कि पिताजी, राम ही सृष्टि के पालनहार हैं, और राम ही सृष्टि के आधार हैं, और राम के अलावा कोई सार नहीं है। तो उसने बोला कि तू मेरा दुश्मन पैदा हुआ है, तेरा जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। जो हमारा विरोधी है उसको यहाँ पर रहना, हमने अपने बल पर सभी देवताओं को अधिकार कर लिया, त्रिलोक का राज जीत लिया,
और आज तू ही मेरे दुश्मन का नाम सुमिरन कर रहा है। तो प्रहलाद को विष दे दिया कि इसको विष दो, ये मर जाएगा, हमारे दुश्मन का अंत हो जाएगा। तो जब जहर दिया प्रहलाद को पीने को, तो प्रहलाद ने राम का नाम लिया और उसको पान कर लिया, और प्रहलाद का बाल बांका नहीं हुआ। तो हिरण्याकश्यप को चिंता हुई कि ये तो बहुत ही गलत हो रहा है, ये विष देने से भी नहीं मरा, इसको सांप से डसा दो। तो जब सर्प के पास गया तो सर्प ने प्रहलाद का प्रणाम किया, और इसको देख करके हिरण्याकश्यप को और क्रोध आया। उन्होंने बोला, इसको पागल हाथी के पैरों के नीचे कुचला दो। तो जब पागल हाथी के सामने हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद को डाल दिया, तो प्रहलाद राम राम का सुमिरन करते हुए जब हाथी के पास पहुंचा, हाथी ने उसको सूंड पर बैठा कर अपने ऊपर बैठा लिया। तो फिर बहुत बड़ी चिंता हो गई हिरण्याकश्यप को, इसमें तो बहुत बड़ी शक्तियां व्याप्त हैं, इसको मिटाना बहुत ही आवश्यक है। जो जहर देने से नहीं इसकी मृत्यु हुई, जिसको सांप के जहरीले नाक के पास डालने के बाद मृत्यु नहीं हुई, तो इसको क्या किया जाए। बहुत बड़ी चिंता हुई, वास्तव में यही मेरा मौत का कारण बनेगा। अगर ऐसे ही हाल रहा तो मेरी मौत इसी के हाथ हो जाएगी। तो उसकी जो हिरण्याकश्यप की बहन थी, ढूंढा नाम था, राक्षसी थी, उसको वरदान प्राप्त था कि तुम अग्नि में नहीं जलेगी। उसने बोला, भाई साहब, अब मेरे रहते हुए तुम्हें चिंता करने की क्या आवश्यकता है, मैं इस प्रहलाद का अंत करूंगी और इसको आग में जला के खाक करूंगी। तो भाई के लिए बहुत बड़ी लकड़ियों का चिता जलाई गई, और उसके पास एक वस्त्र था जिसको धारण करने के बाद अग्नि से नहीं जलती थी। प्रहलाद को गोद में लेके वो बैठ गई, और प्रहलाद राम नाम का सुमिरन करता रहा। तो जो ढूंढा नाम की राक्षसी थी, और जल की खाक हो गई, और प्रहलाद जी को अग्नि का कोई असर नहीं हुआ, और राम नाम का सुमिरन करते रह गए। उस समय चिंता हुई हिरण्याकश्यप को कि ये अग्नि में नहीं जली, जो बहन जिसको हमें वरदान उसको मिला हुआ था, और आज वो जल कर खाक हो गई। अब तो मैं इसका सर तलवार से ही अलग करूंगा। तो प्रहलाद को एक खंभे में बांध दिया, और खंभे में बांध करके प्रहलाद को और प्रहलाद से पूछा कि प्रहलाद, तू आज बता, तू बड़ा मायावी बनता है, बड़ा जादूगर बनता है, तूने बड़ी शक्तियां दिखाई अपनी, आज बता तेरा राम कहाँ है। आज मैं तेरे को इस खंभे में बांधने के बाद इस तलवार से तेरा धड़ से सर अलग करता हूँ। आप बता तेरा राम कहाँ है। तो प्रहलाद ने उत्तर दिया, पिताजी, मुझ में राम, आप में राम, खड्ग में राम, खंभ में राम, राम कहाँ नहीं है, राम तो हर जगह मौजूद है। प्रहलाद पूर्ण विश्वास के साथ जब प्रहलाद ने कहा कि हे पिताजी, इस खंभे में भी राम है, आप में भी राम है, और इस खड्ग में भी राम है, राम कहाँ नहीं, राम तो हर जगह मौजूद है। तो हिरण्याकश्यप ने कहा, तेरे राम से बाद में मिलता हूँ, पहले इस खंभे वाले राम से देखता हूँ, इस खंभे में राम कहाँ है। तो भाइयों बहनों, प्रहलाद को पूर्ण विश्वास था अपने प्रभु पर,
ज्यों ही हिरण्यकश्यप ने तलवार खंबे में मारी, खंबा फट गया और उसमें से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। नरसिंह भगवान जिनका आधा ऊपर का हिस्सा सिंह का था और नीचे का हिस्सा मनुष्य का था। वो ना नर थे ना पशु थे। जब वो सामने प्रकट हुए तो हिरण्यकश्यप का और भगवान नरसिंह का बहुत बड़ा युद्ध हुआ। युद्ध चलता रहा। जब सूर्यास्त होने का समय आया, सूर्य छिपने का समय हो गया, उस समय संध्या काल थी और संध्या काल के समय भगवान नरसिंह ने उसको उठाया और अपने पैर पर रखा। ज्यों ही उसको अपनी जंघा के ऊपर रखा तो उस समय भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप से पूछा, हिरण्यकश्यप, इस समय न दिन है न रात है, न मैं नर हूं न मैं पशु हूं, न मेरे पास कोई अस्त्र है न कोई शस्त्र है, और न तू घर के अंदर है न घर के बाहर है, ड्योढ़ी के बीच में मौजूद है, मैं तेरा अंत करता हूं। तो भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप का अपने नाखूनों से पेट फाड़ दिया और आंतों की माला निकालकर अपने गले में धारण कर लिया। नरसिंह भगवान का भयंकर रूप हो गया और देवता लोग, सभी लोग देख रहे थे कि विष्णु भगवान का नरसिंह के रूप में प्रकट होना, और जब उनका दिव्य रूप हुआ तो इतना भयंकर रूप था, लोग डर के मारे उनके पास कोई जा नहीं रहा था, और नरसिंह भगवान क्रोध से उनकी आंखें लाल थी। उस समय ब्रह्मा ने कहा, प्रहलाद, तुम्हारे लिए प्रभु नरसिंह भगवान के रूप में आए हैं, तुम जाओ, तुम ही क्रोध भगवान का शांत कर सकते हो। तो प्रहलाद जी जैसे पहुंचे उनके पास, नरसिंह भगवान ने उन्हें उठाकर गोद में ले लिया और बोला, बेटे वरदान मांग, तेरे को अजर अमर होने का वरदान दे सकता हूं। तो पुत्रवत भगवान ने उसको देखा और वरदान दिया। नरसिंह भगवान अपनी पूर्ण शक्तियों के साथ प्रहलाद की रक्षा की। इसीलिए कहा गया है कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतास्थमीश्वरम। जब तक आपको अपने प्रभु पर, अपने गुरु पर, अपने माता पिता पर, अपने मित्र पर, अपने इष्ट पर आपको पूर्ण रूप से श्रद्धा नहीं होगी और विश्वास नहीं होगा, तब तक आपको कोई फल नहीं मिलेगा। इसलिए हम एक पत्थर को जब हम जल चढ़ाते हैं तो वहां भोलेनाथ का ध्यान करते हैं, हमें विश्वास होता है कि मेरे सामने भोले शंकर मौजूद हैं। तो भोले शंकर के रूप में वो दिखते हैं क्योंकि कड़कड़ में मौजूद हैं। जो कड़कड़ में मौजूद है उसे हमें ढूंढने कहां तक जाना। इसलिए भगवान सर्वव्यापक है, कड़कड़ में निवास करता है, और लेकिन हमारी आंखों से दिखता नहीं है। तो इसलिए जब तक हमें श्रद्धा नहीं होगा, हमें विश्वास नहीं होगा, बगैर श्रद्धा भक्ति के हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा। जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव।
जो भी भाई बहन मेरा लाइव को देख रहे हैं उन सभी भाई बहनों से मेरा निवेदन है कि आप कमेंट के द्वारा जय श्री राम हर हर महादेव का उद्घोष करें और मेरे लाइव में आप अपना अमूल्य योगदान प्रदान करें। जय श्री राम हर हर महादेव। जल्दी से जल्दी आप अपने इस मंच के द्वारा आप जल्दी से जल्दी मेरे साथ शामिल होकर हमें अपना प्रेम और सम्मान प्रदान करें। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। जय भवानी जय भवानी जय भवानी। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम। जय रघुनंदन राम राम जय भरतराज राम राम जय रणकर कसी राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम। जय राम राम जय राम राम जय राम राम श्री 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 राम राम। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा यस मिरामी श्री रामचंद्र चरणों बतसा गृणामी श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम। श्री राम धुन में मन तू जब तक मगन न होगा श्री राम धुन में मन तू जब तक मगन न होगा जग जाल छूटने का तब तक जतन न होगा जग जाल छूटने का तब तक जतन न होगा। श्री राम धुन में मन को जब तक मगन न होगा
जप यज्ञ होम पूजा व्रत और नियम कर ले। जप यज्ञ होम पूजा व्रत और नियम कर ले। सब व्यर्थ है जो मुख से हरि का भजन न होगा। सब व्यर्थ है जो मुख से हरि का भजन न होगा। श्री राम धुन में मन तू जब तक मगन न होगा। व्यापार धन कमा कर, व्यापार धन कमा कर तू लाख साज सज ले। व्यापार धन कमा कर तू लाख साज सज ले। होगा सुखी न जब तक, होगा सुखी न तब तक संतोष धन न होगा। होगा सुखी न जब तक संतोष धन न होगा। श्री राम धुन में मन तो जब तक मगन न होगा। संसार की घटा से, संसार की घटा से क्या प्यास बुझ सकेगी। संसार की घटा से क्या प्यास बुझ सकेगी। चातक दृगों को जब तक, चातक दृगों को जब तक घनश्याम घन न होगा। चातक दृगों को जब तक घनश्याम घन न होगा। श्री राम धुन में मन तो जब तक मगन न होगा। तू तौल कर जो देखे, तू तौल कर जो देखे आँखों का एक मोती। तू तौल कर जो देखे आँखों की एक मोती। एक बिंदु से त्रिलोकी, एक बिंदु से त्रिलोकी भर का वजन न होगा। एक बिंदु से त्रिलोकी भर का वजन न होगा। श्री राम धुन में मन तो जब तक मगन न होगा। श्री राम धुन में मन तो जब तक मगन न होगा। जग जाल छूटने का तब तक जतन न होगा। जग जाल छूटने का तब तक जतन न होगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय भवानी, जय भवानी। जो भी भाई बहन हमारा लाइव को देख रहे हैं, छिप करके लाइव देख रहे हैं, उन सभी से निवेदन है कि आप छिप कर लाइव न देखें। आप सामने आकर कमेंट के द्वारा जय श्री राम हर हर महादेव का उद्घोष अवश्य करें। आपका जय श्री राम हर हर महादेव का कमेंट हमें आगे बढ़ने में शक्ति प्रदान करेगा। तो आप मेरे साथ जय श्री राम हर हर महादेव का कमेंट करते रहें और मेरे मनोबल को आगे बढ़ाते रहें। और मेरा यही निवेदन है कि आप अगर सनातनी हैं, अगर आप सनातन धर्म का पालन करते हैं तो सही रूप से हम सनातन को नियमों का पालन करें और सनातन धर्म का उचित रूप से हम पालन करते हुए अपने कर्मों के द्वारा हम अपने सनातन धर्म के उत्थान के लिए और अपने सभी सनातनी भाई बहनों को एक मंच पर लाने के लिए हम सभी अपना अमूल्य योगदान प्रदान करें। तो इस सनातनी मंच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी अपने धर्म की रक्षा के लिए और अपने देश की रक्षा के लिए, अपने सम्मान की रक्षा के लिए हम सभी भाई बहनों को अपना अमूल्य योगदान प्रदान करना है। हमारा कोई भी भाई हमसे छूटे ना, कोई भी भाई हमारा अब बिछड़े ना, ये हमें ध्यान रखना है। सभी अपनों को अपनाना है, अपनों को गले लगाना है और ऊंच नीच का भेदभाव मिटाना है। जाति पाति से उठकर
छोटे बड़े का अहम छोड़कर और हम सभी अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए हम सभी एक हों और नेक हों। जब हम सभी एक होंगे तभी हम सुरक्षित होंगे, तभी हमारे पर सनातनियों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, जो दुर्व्यवहार हो रहे हैं, वो दुर्व्यवहार नहीं होंगे। मुझे विश्वास है, क्योंकि बताया गया है कि एकता में ही शक्ति है। अगर हम एक रहेंगे तभी नेक रहेंगे और तभी सुरक्षित रहेंगे, तभी हम अपने शुभ कर्मों के द्वारा सनातन धर्म के लिए आगे बढ़ते रहेंगे। तो अपने सनातनी मंच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आप सभी का इस मंच में शामिल होना और अपने युवा वर्ग और बच्चों का शामिल होना बहुत ही शुभ और सही समय का संकेत है, क्योंकि हमारे जो युवा वर्ग है, जिन्हें अभी तक बहुत हमारा युवा वर्ग बच्चे सनातन से विमुख हो रहे हैं, जिन्हें सनातन के धर्म के बारे में कोई ज्ञान नहीं है और सनातन क्या होता है वो जानते ही नहीं है। लेकिन अगर हमारे इस मंच में शामिल हुए हैं तो हमें पूर्ण विश्वास है कि उन्हें धर्म का भी ज्ञान होगा और उन्हें अपने कर्म का भी ज्ञान होगा। तो हम अपने इस सनातनी मंच के द्वारा अपनों को इस मंच में अवश्य शामिल करें और शामिल होने के बाद हम सभी अपने धर्म के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए, अपने सम्मान की रक्षा के लिए एक शक्ति के होकर और पूर्ण शक्ति के साथ हमारे सभी सनातनी जो आगे बढ़ रहे हैं, हमारे धर्माचार्य, हमारी जो है अनेक दलों से, अनेक संगठनों से, कोई भी मंच है, हर मंचों के द्वारा हमारा सनातनी समाज इस समय जाग रहा है और सभी एक हो रहा है। इसमें हमें पूर्ण रूप से हम सभी को एक खुशी प्राप्त होती है कि महाकुंभ का आयोजन होना, इस बार का महाकुंभ का आयोजन एक इतिहास लिखने जा रहा है। ये कोई साधारण कुंभ नहीं है। इतिहास के अंदर महाकुंभ में के द्वारा हमारे सनातनियों को एक बहुत बड़ा संदेश मिलने जा रहा है। और इस महाकुंभ में जो हमारा इस बार हमारे माननीय योगी जी ने इतनी अच्छी व्यवस्था की है कि बेधर्मियों को प्रवेश करने के लिए उनको कोई भी आदेश नहीं दिया। ये बहुत ही अच्छा कार्य है और इस कार्य का बहुत बहुत स्वागत है कि हमारे एक संत योगी ही ऐसा कर सकते हैं जो हमारे माननीय योगी जी ने कर दिखाया। तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हमारी इस महाकुंभ के अंदर संतों का आना और संतों का और अपने अनेक धर्माचार्यों को इस संगम में इकट्ठा होना, तीर्थराज प्रयाग जहाँ गंगा जमुना सरस्वती का महासंगम है, इसी के कारण महाकुंभ का इस बार आयोजन हुआ है। जो महाकुंभ इस बार का महाकुंभ जो है बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही शुभ समय में पड़ रहा है। और सबसे बड़ी खुशी ये है कि हमारे सभी सनातनियों का एक सनातनी संदेश भी एक प्रकार से जागृत हो रहा है। तो इस महाकुंभ के द्वारा अपने देश में ही नहीं, पूरे विश्व में एक धर्म का घोष होगा और हर जगह हमारे सनातनी जागृत होंगे। तो इस महाकुंभ में हमारे जो भी सनातनी पूज्य धर्माचार्य सभी पधार रहे हैं, उन सभी को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। हमारे देवकी नंदन महाराज जी का बहुत बहुत आभार
बहुत बहुत सादर प्रणाम, कोटि कोटि नमन। क्योंकि हमारे देवकी नंदन महाराज जी ने जो सनातन बोर्ड के गठन का बीड़ा उठाया, जिसके द्वारा पूरे अपने देश के अंदर सभी अपने उनके धर्म संसद के आह्वान पर हमारे सनातनी शामिल हुए। और अब वही समय आ गया है कि इस महाकुंभ में हमारे संतों का बहुत बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है। हमारी सभी सनातनियों को एक अच्छा संदेश मिलने जा रहा है। तो इसमें जो है बेधर्मियों का प्रवेश वर्जित किया गया, इसके लिए मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे इस तीर्थराज प्रयाग के अंदर और विशेषकर महाकुंभ के उपलक्ष्य में जो हमारे इस महाकुंभ की मर्यादा नहीं समझते, जो हमारे धर्म को नहीं मानते, जो हमारे धर्म की भावनाओं का हनन करते हैं, जो अपमान करते हैं, ऐसे लोगों का प्रवेश अगर वर्जित किया गया है तो ये स्वागत योग्य है। और इस प्रकार से विधर्मी तो तिलमिला गए, विधर्मियों को कष्ट हुआ, वो हम ही से धन कमा रहे थे और हम ही को आंख दिखा रहे थे। तो इसलिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही शुभ संकेत है हमारे इस महाकुंभ में। और इस महाकुंभ में जो भी हमारा आगे जो भी संदेश आएगा वो अच्छा ही आएगा। और हमें अब विश्वास हो रहा है कि जल्दी से जल्दी हम सभी को अपना सनातन बोर्ड अवश्य प्राप्त होगा। सनातन बोर्ड का गठन परम आवश्यक है। इस बोर्ड के द्वारा हमारे सनातनियों को पूर्ण रूप से सम्मान मिल सकेगा, पूर्ण रूप से अधिकार मिल सकेगा। और हमारे सनातनियों पर जो भी दुर्व्यवहार हो रहे हैं, जहां हमारे सनातनियों पर अत्याचार हो रहे हैं, उनसे हमें मुक्ति प्राप्त होगी। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जो भी हमारे लाइव को देख रहे हैं उन सभी का हार्दिक अभिनंदन। जो भी हमारे लाइव को बाद में देखेंगे उन सभी भाई बहनों से मेरा निवेदन है कि आप हमारे इस लाइव के द्वारा अगर कुछ विचार आप सभी तक पहुंच सके तो ये बहुत ही अच्छा होगा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। भगवान गणेश जी आप सभी को बल बुद्धि प्रदान करें और अपने सनातन धर्म के उत्थान के लिए, अपने सभी सनातनियों को संगठित करने के लिए पूर्ण शक्ति प्रदान करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी से ये आशा करता हूं कि इस मंच के द्वारा जो भी हमारे साथ शामिल हैं वो हमारे सनातन के लिए आगे बढ़ेंगे। आप सभी को सादर प्रणाम। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर झुक पानी। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुणध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षम, मंगलाय तनोहरि। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी, भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च, गुरुच शुक्रा शनि राहु केतवा, सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु। जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम। सनातन धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, सभी सनातनी भाई बहनों में सद्भावना हो, सभी सनातनी भाई बहनों का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो, सनातनी भाई बहनों की शक्ति प्रचंड हो। जय कारा वीर बजरंगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।